गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसकी खौफनाक कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। इस गुहाई एक ये एक डरावनी और भयानक जगह थी। रात होते ही हवेली की खामोशी और भी गहरी हो जाती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। खिड़कियां बंद थीं, रंग उखड़ा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे हवेली ने अपने अंदर के सारे राज छुपा रखे हों। दीवारों पर बेलें ऐसे चढ़ रही थीं जैसे कोई पंजे मार रहा हो। ये बेलें हवेली की पुरानी और भयानक कहानियों को और भी जीवंत बना देती थीं। लोगों का कहना था कि यहां भूत रहता है। कई लोगों ने रात में अजीब आवाजें और परछाइयां देखी थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि दिन में भी लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। हवेली सालों से खाली पड़ी थी। इसके दरवाजे और खिड़कियां जंग खा चुके थे और अंदर जाने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। आखिरी मालिक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। उसकी गुमशुदगी ने हवेली की डरावनी कहानियों को और भी बढ़ा दिया था। किसी ने कहा कि वह पागल हो गया था। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। दूसरों ने कहा कि उसकी हत्या कर दी गई थी। हवेली के अंदर खून के धब्बे और अजीब निशान आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। हवेली की सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हवेली से सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे हवेली खुद अपनी कहानियां सुना रही। यह पेड़ों से टकराती थी। पेड़ों की सरसराहट हवेली की खामोशी को और भी डरावना बना देती थी। यह टूटी खिड़कियों से सीटी बजाती थी। हवेली की टूटी खिड़कियां और दरवाजे जैसे किसी अनकही कहानी का हिस्सा थे। ऐसा लगता था जैसे यह राज की बातें फुसफुसा रही हो। अंधेरे और खतरनाक राज। हवेली की हर दीवार, हर कोना एक नई कहानी बयां करता था। रवि, मोहित और साक्षी दोस्त थे। वे गांव के सबसे बड़े शरारती भी थे। तो जब रवि ने उन्हें भूतिया हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत दी, तो वे मना नहीं कर सके। डरपोक हो क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे भूतों की कहानियों से डर नहीं लगता। साक्षी ने अपने कांपते हाथों को छिपाने की कोशिश की, मुझे भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर का एहसास हुआ। उन्होंने आधी रात को मिलने का फैसला किया। यह भूतों का समय था, ऐसा समय जब भूतों का धरती पर घूमना कहा जाता था। उनमें से प्रत्येक ने भय का अनुभव किया, लेकिन उनमें से कोई भी इसे स्वीकार नहीं करेगा। जोर से नहीं। जब वे पहाड़ी की तलहटी में मिले तो तेज ठंडी हवा चल रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके चेहरे सुन्न हो रहे थे और उनके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चांद भी इस रात की रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बनना चाहता हो। हवेली उन पर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियों से अजीब सी रोशनी झांक रही थी, मानो कोई अंदर से देख रहा हो। यह एक विशाल परछाई की तरह लग रही थी। हवेली की परछाई ने पूरी पहाड़ी को ढक लिया था और हर कोई उसकी ठंडक महसूस कर सकता था। वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर कदम उन्हें हवेली के करीब ला रहा था, अज्ञात के करीब। उनके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। पुराना लोहे का दरवाजा कराहते हुए खुला। उसकी आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा लगा जैसे वह उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। दरवाजे पर एक पुरानी चेतावनी का निशान भी था, लेकिन वे अब वापस मुड़ने से बहुत डरते थे। उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें इस बात का ज्यादा डर था कि उनके दोस्त क्या कहेंगे। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता मातम से भरा हुआ था।
सूखे पत्तों और टूटे हुए टहनियों से भरा हुआ। वे पेड़ों की जड़ों पर फिसल गए। हर कदम पर उन्हें संभल कर चलना पड़ रहा था। कांटों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वे चलते रहे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? सामने का दरवाजा आधा खुला था। यह धीमी आवाज के साथ खुला। आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। वे अंदर कदम रखा। हवा धूल से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। रोशनी सिर्फ चांद से आ रही थी। इसने दीवारों पर लंबी भयानक परछाई डाली। कोई है? उसकी आवाज खाली घर में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उनकी अपनी सांसों की आवाज थी। वे एक लंबे अंधेरे दालान से नीचे चले गए। उनके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। दीवारों पर लगे चित्र उन्हें देख रहे थे। जैसे ही वे चले, उनकी निगाहें दोस्तों का पीछा करती रहीं। वे एक बड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। यह भूतों जैसा दिखता था, असली भूत। अचानक उन्हें आहट सुनाई दी। यह एक हल्की आवाज थी, जैसे कदम। ऊपर तुम्हें आवाज सुनाई दी? साक्षी फुसफुसाई। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। चुप। रवि ने अपने होंठों पर उंगली रखी और वापस फुसफुसाया। चलो देखते हैं। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनके भार के नीचे सीढ़ियां चरमरा गईं। हवेली की खामोशी में हर चीख चीख की तरह लग रही थी। उन्होंने सांस रोककर सुना। कदमों की आवाज तेज होती गई। वे दालान के अंत से आ रहे थे, एक बंद दरवाजे के पीछे से। दरवाजा भारी था, जैसे सदियों से किसी ने इसे खोला ही न हो। इसे खोलने में रवि की सारी ताकत लग गई। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुला। कमरा एक विशाल पुस्तकालय था। फर्श से छत तक दीवारों पर बुक शेल्फ लगे हुए थे, जिनमें अनगिनत पुरानी किताबें भरी हुई थीं। चिमनी में आग जल रही थी, जो कमरे को एक अजीब सी गर्माहट दे रही थी। आग की लपटें टिमटिमा रही थीं, जिससे किताबों पर परछाई नाच रही थीं। यह दृश्य रहस्यमय और डरावना था, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पुरानी किताबों की गंध। कौन है वहां? मोहन ने डरते हुए पूछा। मोहन चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज की गूंज। वे कमरे में दाखिल हुए। आग चटक गई, जैसे उनका स्वागत कर रही हो। एक लकड़ी हिल गई और चिंगारियां चिमनी से ऊपर उठ गईं। उन्होंने चारों ओर देखा, हर कोने को ध्यान से परखा। उनकी निगाहों ने परछाइयों को टटोला, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य की तलाश कर रहे हों। शायद यह सिर्फ हवा थी, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन यह कहते हुए भी उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ। उसकी आवाज में संदेह था। इस कमरे में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो उसे बेचैन कर रहा था। वह इसे महसूस कर सकता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। अचानक अलमारियों पर रखी किताबें हिलने लगीं। वे हिलते और हिलते रहे। फिर एक एक करके वे फर्श पर गिरने लगे। दोस्त दहशत से देखते रहे, क्योंकि किताबें अलमारियों से गिर रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें धक्का दे रहा हो। और फिर उन्होंने उसे देखा। कमरे के बीच में एक आकृति खड़ी थी। यह लंबा और दुबला पतला था। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोस्त डर के मारे हांफने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह एक भूत था, इसमें कोई शक नहीं था। भूत ने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें उन पर टिक गईं। दोस्त डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए। वे हिल नहीं सकते थे, वे चिल्ला नहीं सकते थे। दोस्त पीछे हट गए। वे बुक शेल्फ से टकरा गए। किताबें उनके सिर पर गिर पड़ी। रावी, एज S1, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। हम बस जा रहे थे। लेकिन भूत ने एक न सुनी। वह उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें और चमक उठी। गोस्ट, एज S4, यह मेरा घर है।
और तुम लोग अतिक्रमण कर रहे हो। दोस्त फंस गए थे। भूत दरवाजे को रोक रहा था। वे किताबों से घिरे हुए थे और उनका सामना एक असली भूत से हो रहा था। साक्षी ने फुर्ती से काम लिया। उसने एक भारी किताब उठाई और भूत पर फेंक दी। किताब हवा में तैर गई। यह सीधे भूत के पास से गुजरी और उसके पीछे की दीवार से जा टकराई। भूत रुक गया। यह भ्रमित लग रहा था। तभी रवि ने उनका मौका देखा। रावी एज S1, भागो। दोस्तों को 2 बार बताने की जरूरत नहीं पड़ी। वे मुड़े और दरवाजे की ओर भागे। वे लाइब्रेरी से बाहर भागे। वे दालान से नीचे भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे हवेली से बाहर नहीं निकल गए। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे पहाड़ी की तलहटी में नहीं पहुंच गए। वे हांफते हुए सांस लेने के लिए जमीन पर गिर पड़े। वे फिर कभी हवेली नहीं गए। उन्होंने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी बात नहीं की। एक दूसरे से नहीं, किसी से नहीं, लेकिन वे भूतिया हवेली को कभी नहीं भूले और वे भूत को कभी नहीं भूले। अनुभव ने उन्हें बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि कुछ रहस्यों को अनसुलझे ही रहने देना बेहतर है। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं और कुछ जगहों पर अकेले रहना ही बेहतर है। पुरानी हवेली अभी भी गांव के ऊपर पहाड़ी पर खड़ी थी। उस रात की एक स्थायी याद दिलाती है जब उनका सामना एक भूत से हुआ था और जिस रात उन्होंने सीखा कि कुछ राज छिपाकर रखना ही बेहतर होता है।